हो गया, चालू हो गया। देखो कल मैथ का पेपर जो सबसे इजी और सबसे घटिया पेपर होता है मेरे हिसाब से, बट आपके लिए टफ होता होगा क्योंकि आप बच्चा है डबल के लिए, आपके लिए टफ होगा क्योंकि आप एक दिन में पढ़ते हो और मैथ एक दिन का खेल नहीं होता। मैथ धीरे धीरे खाने वाली दवाई है जो रोज खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, जो रोज थोड़ी थोड़ी लेना उसके लिए ज्यादा परफेक्टिव है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन 3 चैप्टर से आने हैं, पहला चैप्टर 13, चैप्टर 3 और चैप्टर 12। चैप्टर 13 में आपको मोड मीन और मीडियन आएगा, चैप्टर 3 में आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन आएगी और चैप्टर 12 में सीएससी और वॉल्यूम फाइंड करनी आएगी। सबसे इजी पड़ेगा आपको ये, तो आप 4 मार्क्स इसको अटेंड करें। पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनने नहीं वाले, पहले 4 में जो जरूर कर दीजिए। इससे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बने तो कर लिए क्वेश्चन 4 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट आप चैप्टर 12 में देखिए। 4 मार्क्स ये पार्ट दिए मैंने, फॉर्मूले भी लिख दिए सामने, कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं मेन मोड का। अब देखो अगले पेज में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन किताब के अंदर नहीं है। ये डाटा आपको दिया गया है, इसका आपको मोड फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मैंने बताया कि ज्यादा बार जो आ रहा है मोड है, ज्यादा बार आ रहा है 2 और 3, तो ये मोड हो गया। फिर मैंने मीन फाइंड किया, सबको जोड़ा और जितने नंबर से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकालते हो नंबर का वैसे। मार्केट टेस्ट करने के लिए ऑड और इवन का फॉर्मूला लगता है, मैंने लिख के दिया नीचे। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, टफ अगर होगा तो ये आएगा, और ये 100 में से केवल एक बच्चे अटेंड करता है, बस 100 में से नहीं, पूरे सेंटर में से कोई 2-4 ही बच्चे अटेंड करते हैं, बाकी सब छोड़ जाते हैं क्योंकि ये किताब के अंदर नहीं है, ये याद रखना क्वेश्चन, ये बुक में नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन मैथ ने पूछा था, साइन 18 बटे साइन 72 वाला सॉल्व करना है। 18 बटे 2 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos 72, कट गया तो कितना आएगा 1। अगला 4 मार्क्स में ये एलिमिनेशन मेथड की 4 क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड आ सकती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने बांट दिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ग्राफिकल मेथड, दूसरे में एलिमिनेशन, तीसरे में सब्स्टिट्यूशन और चौथे में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 3 से इस तरीके से पूछ सकता है, इनफिनिटी वैल्यू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फलाना ढिमकाना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला चैप्टर 3 से ये 3 मार्क्स, बड़ा बातचीत नहीं, कौन करेगा? 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 4। अब जितने मार्क्स आपको क्वेश्चन दिए उतने मार्क्स के चैप्टर अटेंड करोगे। एलसीएम एचसीएम, इरेशनल नंबर, इसमें एप्लीकेशन और इसमें द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखे हैं, ये पूछेगा जो। अगला 2 मार्क्स में यानी आपको 11-12 क्वेश्चन, पहला चैप्टर 5 से, फिर चैप्टर 8 से, फिर चैप्टर 11 से, प्रोबेबिलिटी से, चैप्टर 2 से, बातचीत करने वाला किया, चैप्टर 3 से, चैप्टर 7, चैप्टर 6, और हर एक पॉइंट को मैंने लिखा है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपको उस पे ध्यान देना है। टिक लगा के पढ़ोगे तो भी तैयारी हो जाएगी। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, यदि वो 3 घंटे टाइम निकाल के इस मटेरियल को देखे और हर एक पॉइंट को टिक करो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो 3 घंटे में भी वो 50 मार्क्स ला सकता है मैथ में। जिसने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ी हुई वो भी ला सकता 3 घंटा में, बट वो सीरियस हो 3 घंटा बैठे साथी से हर एक पॉइंट को टिक करोगे तो 50 मार्क्स आ जाएगा। और जो समझदार है वो इस पॉइंट देखेंगे, आप कौन सा मैंने नहीं पढ़ा, उसको 75 में से 75 चाह रहे हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे जो 75 आउट ऑफ 75 ला सकते हैं। आपको 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, टोटल 45 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 30 मार्क्स के एमसीक्यू, और पास होने के लिए केवल जरूरी है 25 मार्क्स, और जो आपको इजी लगते हैं बट आते नहीं। 25 लाना भी बहुत कठिन है मैथ में, एक भी यहाँ बढ़ यहाँ हुआ खाओ कर बड़ा बातचीत है। अगला 4 मार्क्स में अपने कुछ क्वेश्चन मैंने बांट दिए। ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी के दिए हैं, आप सॉल्व खुद कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए दिए हैं, y फाइंड करने के लिए दिए, मिड पॉइंट के लिए दिए, और ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे नीचे, इनके बेस्ड आपको क्वेश्चन और फॉर्मूले पूछे जाएंगे। चैप्टर 7 एलसीएम से भी कुछ क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, कुछ कर सकते हो, प्रैक्टिस यही आएगा पेपर में, क्योंकि और भी क्वेश्चन आना तो एक ना एक आपको ये फंसी जाना है। सब करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप एक ना एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर 2 से मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए कि आप इतना ही पढ़ लोगे ना, इतना भी देख के जाओगे तो भी बहुत है, लेकिन इतना आप याद करके जाओ। चैप्टर 3 से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके जाना और चेक वाले करके जाना, तो आपको बन जाएगा। चैप्टर 4 से आपको ये कुछ फॉर्मूले याद करना है और कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ज्यादा नहीं पढ़ो, केवल आप 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करके जा रहे हो तो भी आप बेस्ट हो। मैं बेटर भी नहीं कह रहा, बेस्ट हो, क्योंकि आपका टारगेट केवल एग्जाम क्वालिफाइड करना है। टॉप करने वाले टॉप कर चुके पहले, वो तो वैसे ही पास है। एपी में कुछ फॉर्मूले जो आपके काम आएंगे वो ये लिखे सामने, जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरिटी वाला पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, 2 मार्क्स का ये आएगा। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बस पूछ लेंगे और बीपीटी, इन दो में से कोई एक ना एक चीज जरूर पूछेगा 2 मार्क्स में आपसे, तो ये दोनों चीजें पढ़ के जाना। टेबल और ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 9 से एप्लीकेशन मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन जो अलग से बुक बनी दी है मैंने लिख दिया सामने। अगर सेड और हाइट बराबर हो तो क्या होता है, ये √3 टाइम्स हो तो क्या होता है, ये √3 टाइम्स हो तो क्या होता है। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। चैप्टर 10 से टेंजेंट और सीकेंट के बारे में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, इसको पढ़ के जाना। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 4 लाइनें पढ़नी है। कितनी लाइनें पढ़नी है? 4 लाइनें पढ़ना बहुत आसान काम है ना, बैठे बैठे आंखों चीरते रहो। ये चैप्टर 11 से सेक्टर के लेंथ के और सेगमेंट के फॉर्मूले पता है तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मूले पता होने पे भी 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का ऑप्शन यहां से पूछेगा और 1 मार्क्स का फॉर्मूले से ले लो। 12 आपको वॉल्यूम सीए से पता होना चाहिए सारे। चैप्टर 13 14 आप कई बार पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। ये बारकोड डला हुआ है। इसके बाद अपन क्वेश्चंस कुछ स्टडीज करते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हाफ एन आवर का टाइम दूंगा, आधे घंटे का। आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी निकाल लो, प्रैक्टिस करने पड़ा, क्योंकि मैं हो सकता है शाम को प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत हाई लेवल, इजी क्वेश्चन नहीं होगा। लो ये बारकोड है जो इसके अंदर आ जाएगा, इसको स्कैन करना। आपको पूरा मटेरियल 30 पेज में लिखा हुआ है, जिसने 31 पेज पढ़ लिया 31 पेज, वैसे ही पास। हटा दे।